26th of July 2024, the case shall be taken up at 10:30 AM irrespective of the serial number at which it might be listed. जी स्वप्निल जी, अब आप कुछ कह रहे थे। अभी ऑर्डर टाइप नहीं हुआ है, इसमें बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है, तो अब आप देखना कि घटेगा कि बढ़ेगा, मैं नहीं जानता। नो सर। स्वप्निल जी, मैं रिप्रेजेंटेशन वाले ऑर्डर क्यों नहीं करता, मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया है। ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। जो अधिकारी अपनी कलम फंसाने में डरता है पर फंसाना चाहता है, वो कहता है हाई कोर्ट से 2 लाइन का ऑर्डर लिखा लो, मैं हाई कोर्ट का डर दिखा के अपना ऑर्डर मेंटेन करा लूंगा। बाकी सेटिंग तो हो ही चुकी है ना। अब जरा ये जो मिसयूज हो रहा है ना सर, क्योंकि वकालत के समय पे हमारे पास भी लोग आते हैं, सर रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर करवा दो। क्यों करवा दो? बाकी तो मैं करा लूंगा सर, चिंता मत करो। चलिए सर, हम आपको सुधारने का मौका नहीं देंगे, हम आपको सुधारेंगे। अब आपके कलेक्टर को बताना है कि वो सुधारेगा कि वो इनके साथ वो भी सुधरेगा। मैडम, वो आईएएस डायरेक्ट है कि प्रमोटी है? कलेक्टर आईएएस डायरेक्ट। अब उनको कुछ भी नहीं पता होगा, अभी वाले होंगे सर। मैं उनसे कहेगा जरा संभल के आएंगे, क्योंकि ज्यादा उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं कानून का और एडमिनिस्ट्रेशन का। सरकास्टिक रिमार्क नहीं है सर। नहीं सर, एक ही दिन का टाइम दिया है सर। मैंने सुबह मैडम को 1 दिन का टाइम दे चुका हूं। कलेक्टर तो मैडम का फोन तक नहीं उठाता यार, क्या करेक्शन की बात करोगे? क्या अगर मैडम कहें कि कलेक्टर का फोन रीचेबल नहीं है, कैन आई एक्सेप्ट दैट? कैन आई एक्सेप्ट दैट कि कलेक्टर का फोन रीचेबल नहीं है? अभी किसी ऑफिस के पीए का फोन आ जाएगा तो कलेक्टर को फटाफट फोन पे बात हो जाएगी, और एडवोकेट जनरल ऑफिस के गवर्नमेंट एडवोकेट का फोन आएगा तो अनरीचेबल हो जाएगा। सुनना है मेरे को सर, मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ थे, उनका टूर प्रोग्राम ले आइएगा, और उनका भी सुन लीजिए, द स्टेटमेंट विच कि वो कहां पर थे और वो रीचेबल कंडीशन सिचुएशन पे थे कि नहीं। क्योंकि चलिए एडिशन। अच्छा मैडम, मैंने आपसे कलेक्टर का कहा था सर वो, लेकिन जो मैडम मैंने आपसे कलेक्टर का कहा था, अब आप जाने और आपका कलेक्टर जाने। आपको हमारे ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है, आपको अपने मन से चलाना है। चलाइए एजी ऑफिस, मुझे क्या करना है। मैंने देख लिया था एडिशनल कलेक्टर का, तो भी मैंने कलेक्टर को बुलाया था। क्या मैं एडिशनल कलेक्टर को उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर करने के लिए, एक्शन लेने के लिए या प्रपोजल भेजने के लिए क्या उसको बोलूंगा? इट वॉज डन विद द डेलिबरेट इंटेंशन कि उसके सीनियर को बुलाएंगे। आप लोगों को वो आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आप लोगों के पास है नहीं। दूसरा, किसी ऑर्डर के पीछे क्या मंतव्य है वो आप लोग समझ सकते नहीं, परंतु अपनी चलाएंगे तो चलाइए सर, नो प्रॉब्लम। आप एडिशनल कलेक्टर का और कलेक्टर का सीडीआर लेके आइएगा कल। आई वांट टू नो कि भाई वेयर दोस पर्संस वर सिटिंग, वो अनरीचेबल कैसे हो गए थे। और अगर एडिशनल कलेक्टर आपके एजी ऑफिस की मैडम ने अभी कहा है कि मेरी इसी मैडम, मैं अभी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा सबके सामने। कलेक्टर से बात नहीं थी, तो कलेक्टर से बात नहीं हुई थी, मेरी तहसीलदार से बात हुई। तहसीलदार से हुई थी, बस हो गया, वही तो लिखा है मैंने। साहब, जो मैडम ने बोला मैंने लिखा दिया। मैडम ने ये नहीं कहा कि एडिशनल कलेक्टर ने इनको क्या कहा। सर मेरी तहसीलदार से बात, कोई बात नहीं मैडम, कुछ चिंता मत करो। और सिर्फ वो जो डायरेक्ट है और प्रमोटी से उतनी बात हुई, तो फिर वो मैंने कंफर्म किया कि क्या है, तो ये प्रमोटी थे। और चूंकि मैडम, मुझे वो आरती उतारनी है उनकी। मुझे तो ये देखना था कि अगर प्रमोटी हैं तो उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर के तौर के ऊपर बहुत काम किया होगा, उनसे मेरे क्वेश्चंस अलग लेवल के आएंगे। अगर ये डायरेक्ट है तो इनका अभी काम का एक्सपीरियंस नहीं है, और इन्होंने तहसीलदार बनकर काम थोड़े किया होगा। ये लोग तो साइन करने वाले लोग हैं, इनसे हम दूसरे तरीके से पूछेंगे। अब मैं उनसे पूछूं, अगर सपोज
उनकी शक्ल देखिए, मैं असेस नहीं कर पाया यार ये यंग है कि बुजुर्ग है, हैं? मतलब हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, बोल दो ना तो हम वैसे ही करेंगे, हमें क्या पड़ेगा। नहीं सर, सॉरी, I will not allow anybody to misuse the order of the High Court for their personal interest. आपसे तो कलेक्टर बात नहीं करना चाहता, आपसे तो एडिशनल कलेक्टर बात नहीं करना चाहता। सर मेरा वर्बल ऑर्डर है, इफ यू वांट दैट आई विल राइट इट डाउन इन द ऑर्डर दैट द सीडीएस ऑफ बोथ दिस ऑफिसर्स शुड बी ब्रॉट। मैं लिखा देता हूं सर, मुझे मालूम है एक ऑफिस की क्या महत्ता होती है, उस ऑफिस की महत्ता को बचाए रखने के लिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रयास करते हैं, आप लोग अपना ऑफिस बेचते हैं, आप लोग मतलब एजी ऑफिस नहीं, और आप लोग अपने सामने किसी को समझते नहीं हो। एक सूट आप मुझे ये बता दीजिए, पार्टीशन का कोई ऑर्डर था क्या? 178 की कोई एप्लीकेशन थी क्या? मैंने पार्टीशन का ऑर्डर किया था क्या? पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स में ऑर्डर हुआ था क्या? म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स को पार्टीशन में कैसे कन्वर्ट किया? वो भी तब जब सिविल सूट चल रहा था, तो सिविल सूट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए आपने दूसरा तरीका निकाल लिया। और आप क्या करेक्शन करेंगे एक दिन के अंदर सर? रिव्यू कैसे करेंगे आप ये बताइए? मतलब आधी रात को कलेक्टर परमिशन देगा रिव्यू को, और आप घर से इन लोगों को उठा के लेके जाएंगे, रात को 2 बजे हियरिंग करेंगे, और फिर कल आप रिव्यू करके ऑर्डर सेटिस्फाइड करेंगे। ये करना चाहते हो आप? कहां से कर दोगे सर? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है क्या? या आप जब चाहेंगे 1 मिनट में बाय सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन आप ठीक कर लेंगे? कैसे कर लेंगे बताइए मेरे को एक दिन के अंदर? आप कैसे? ऑर्डर देख लीजिए तहसीलदार का, इसने तो पार्टीशन का वो सब मंगवा लिया। कैसे मंगवाया? फॉरगेट अबाउट द ड्रॉप द प्रोटेक्ट। हम हाई कोर्ट कभी कोई प्रेशर नहीं देता कि ये करो या वो करो। मेरी कोर्ट सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करती है, आप सही हो, बिल्कुल अच्छा काम किया है, नहीं सही हो सूली पे चढ़ जाओ। अब आप समझ गए हैं क्या करना है। सीडीआर लेके आइएगा, अगर आपको नहीं लाना है तो मेक इट क्लियर, मैं अभी लिखा देता हूं। मजाक मत बनाइएगा सर कोर्ट्स को। चलिए सर, हियरिंग पार्टी से